A very good morning to all of you, class 10th students. Now we are going to start the last topic of this lesson. Lesson number 2 in history, limits of civil disobedience movement. हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, फिर उसकी कॉलिंग ऑफ पढ़ा, उसके बाद उसकी रीलॉन्चिंग पढ़ी और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे सामने जो है वो है इस लेसन का लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि किसी भी मूवमेंट का या किसी भी एक्टिविटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, एक वीक पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वीक पार्ट को डिस्कस करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के फेलियर होने का क्या कारण है। तो यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ऑल द सोशल ग्रुप्स वर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। पहला तो पॉइंट हमें ये पता चलता है कि हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन उस पूर्ण स्वराज की मांग यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी उसके अंदर सभी सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व नहीं थे, वर नॉट मूव्ड। सबसे मेन पॉइंट ये था कि अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड में, ठीक है, या उसके स्लोगन में सभी सोशल ग्रुप्स, सामाजिक जितने भी समूह थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो सभी इन्वॉल्व होती तो शायद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो फेल हुआ। Next, one such group was the untouchables who began to call themselves Dalits। लेकिन उन सारे सोशल ग्रुप में भी सबसे पहले इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग केवल सारे सोशल ग्रुप्स में से केवल एक ही ग्रुप ने की, जिन्होंने अपने आप को दलित माना 1930 में। गांधी जी को भी उस टाइम ही दलित कास्ट से ही बिलोंग किया जाया करता था, तो इसलिए जिसमें उन्होंने हरिजन्स का नाम भी दिया है। इसलिए केवल वही एक ग्रुप ऐसा था सोशल ग्रुप्स के अंदर जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर पार्ट लिया, लेकिन और जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने भी पार्ट लिया, लेकिन कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे थे कि जिन्होंने उसकी एक्टिविटी के अंदर पार्ट नहीं लिया, कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अंडर द बैनर वर्क करना नहीं था। इसलिए उन्होंने इन अनटचेबल्स के साथ मिलकर उस मूवमेंट को बढ़ाया नहीं। उसके बाद सेकंड जो कॉज हमें दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि द मुस्लिम्स आल्सो कुड नॉट रिलेट टू दिस मूवमेंट। सेकंड जो पॉइंट है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी थी इंडिया के अंदर, दो ही कम्युनिटी हमारे देश आजाद होने से पहले भी थी और आज देश आजाद होने के इतने साल बाद भी जब हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, तो आज भी ये दोनों कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इंडिया के अंदर सब मैक्सिमम रेशियो के अंदर है। और उस टाइम मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट के अंदर भी रोल प्ले नहीं किया था। मुस्लिम्स कुड नॉट रिलेट टू दिस मूवमेंट, यानी कि गांधी जी ने उस टाइम जब पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी तो उन्होंने केवल अनटचेबल्स पर पीपल्स को ही इसके अंदर इन्वॉल्व रखा था, और लेकिन जो पर्टिकुलर हाई कास्ट पीपल थे मुस्लिम्स, उनको भी इससे रिलेट नहीं किया, और ना ही हिंदू कम्युनिटी के जो हाई क्लास लोग थे, हाई कास्ट पीपल्स थे, उनको भी इसमें नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो यहाँ पर दो पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए जा चुके कि ओनली द अनटचेबल ग्रुप्स इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, नॉट द अदर सोशल ग्रुप्स। द सेकेंड वन इज द मुस्लिम कुड नॉट रिलेट टू दिस मूवमेंट, मुस्लिम भी इस मूवमेंट से रिलेट नहीं थे। तीसरा जो पॉइंट है हमने नोट किया है वो है ये क्या है कि फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातीज एंड द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज।
तीसरा जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, तीसरा जो कॉज है वो कॉज ये था कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जो उस टाइम क्या कहना चाहिए डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में वर्क कर रही थी और इस कंट्री को आज़ाद कराने के लिए वर्क कर रही थी, उसने भी बहुत टाइम से दलितों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि उसने सनातीस जो लोग थे, सनातन धर्म वाले जो लोग थे, ठीक है, जिन्हें कभी समाज से या दुनिया से कोई लालच नहीं था, उनको भी उसने इम्पोर्टेंस नहीं दी। और यहाँ तक के कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज जो थे, जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे, उसने उनको भी उस टाइम पूर्ण स्वराज के टाइम में इग्नोर करके रखा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि हमारा जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है वो बहुत सारे कॉजेस की वजह से ही उसको एक लिमिटेशन माना गया, उसको एक फेलियर माना गया। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 पॉइंट डिस्कस कर दिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि गांधी जी बिलीव दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। महात्मा गांधी को लास्ट में आकर ये सोचना पड़ा, ये रिजल्ट निकालना पड़ा कि अगर हजारों साल तक भी या 100 साल तक भी अगर अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होती है तो हमारा जो अनटचेबल सोशल ग्रुप के लोग हैं, जो इस पूर्ण स्वराज की मांग के अंदर लगे हुए हैं, अगर अनटचेबिलिटी रिमूव नहीं होती है तो हमारा ये पूर्ण स्वराज का जो एम है वो हमें पूरा एकम्प्लिश नहीं होगा। इसलिए उन्होंने लास्ट में आकर इस बात पर बिलीव किया कि जब अनटचेबिलिटी हमारे पास से खत्म हो जाएगी, हमारे जो बीच में डिफरेंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, कास्ट को लेकर, कस्टम्स को लेकर, वो जब रिमूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4th पॉइंट ये था कि गांधी जी ने इस बात को नोट किया कि अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई, इसलिए हम पूर्ण स्वराज की डिमांड को सक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी हमारा फेल हुआ। गांधी जी को जब ये लगा कि अनटचेबिलिटी की वजह से ही हमारा पूर्ण स्वराज का जो एम था वो सक्सेस नहीं हो पाया, फिर उन्होंने ये कोशिश की कि अनटचेबिलिटी जो है उसे रिमूव किया जाए। उसके लिए उन्होंने ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर देम टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेम्पल्स। उन्होंने इस अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए उन्होंने भी एक सत्याग्रह स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज किया एक सत्याग्रह फॉर देम, ऐसे लोगों के लिए, टू सिक्योर देयर एंट्री, कि जिससे कि उनकी एंट्री जो है वो सिक्योर हो जाए, निश्चित हो जाए मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर, एंड अक्रॉस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। और यहाँ तक उनकी एंट्री की जो सिक्योरिटी है वो आपके पब्लिक वेल्स में, यानी कुओं के अंदर पानी पीने के अंदर, टैंक्स के अंदर, रोड्स के ऊपर और स्कूल्स के अंदर एडमिशन लेने के टाइम पर, स्टडी करने के टाइम पर, यानी कि उसको भी दूर किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन, गांधी जी ने उस अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए एक बिल्कुल लास्ट एक स्टेप उठाया, जो स्टेप हर इंसान के लिए बहुत ही क्या कहना चाहिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है और अपनी गुडविल को डाउन करने वाला है। तो गांधी जी ने इसकी भी फिक्र न करते हुए, इसको भी क्या कहना चाहिए दूर करते हुए, गांधी जी ने खुद गांधी ने खुद क्लीन द टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द स्वीपर्स, यानी कि वो काम किए जो एक स्वीपर के काम है, यानी कि जो टॉयलेट की क्लीनिंग है, टॉयलेट साफ करना है, जो स्वीपर के वर्क है, वो भी उन्होंने खुद करके दिखाए। गांधी जी अर्ज द अपर क्लास टू चेंज देयर माइंडसेट रिगार्डिंग द अनटचेबल। यहाँ तक कि गांधी जी ने ये भी कोशिश की कि जो हाई क्लास पीपल्स हैं उनके माइंड सेट को चेंज किया जाए, जो उनका माइंड जिस तरफ अनटचेबिलिटी की तरफ बन चुका है, मेकअप हो चुका है, उसे भी गांधी जी ने चेंज करने की कोशिश की। और जहां तक
वो चेंज कर सकते थे इस अनटचेबिलिटी के माइंड सेट को हाई कास्ट पीपल के साइकोलॉजी से, वहां तक वो कामयाब हुए और उन्होंने अपनी उस एक्टिविटी के थ्रू जो एक इंसान को, सब इंसानों को करनी चाहिए, उन्होंने वो ग्राउंड पर करके दिखाया, उस जमीन पर करके दिखाया कि कोई इंसान छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अनटचेबल नहीं है। उस अनटचेबिलिटी की जो उन्होंने क्या कहना चाहिए एक्टिविटी की है उससे रिलेटेड, उसको दूर करने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। तो यहाँ तक कि उन्होंने इसीलिए भी और एक सत्याग्रह स्टार्ट किया कि जो जिस वजह से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो गया, हमारा पूर्ण स्वराज का जो एम था वो फेल हो गया। इसलिए उन्होंने अपर क्लास, लोअर क्लास या क्या कहना चाहिए हाई क्लास और डाउन क्लास के बीच के डिफरेंस को जो है रिमूव करने की कोशिश की है, उस अनटचेबिलिटी को दूर करने की कोशिश की है, जिसने हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। तो ये भी बहुत सारे कारण ऐसे थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए कि जो हमें गांधी जी को लगा, हमें लगा कि हाँ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इस वजह से फेल हो गया, पूर्ण स्वराज इस वजह से क्या डिमांड थी हमारी वो इस वजह से फेल हो गई, और उसके बाद उन्होंने उस रिजल्ट को निकालकर, अनटचेबिलिटी के रिजल्ट को निकालकर उसे रिमूव करने की कोशिश की। ये आपके सामने आज लेसन का लास्ट टॉपिक भी डिस्कस हो गया। इसमें कोई स्टार्ट से लेकर एंडिंग टॉपिक तक इस लेसन में हिस्ट्री के कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो नेशनल इंडिया के अंदर कोई भी हो, आप उसको मुझसे क्वेरी कर सकते हैं।